नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको नवादा से बताएंगे, जो तस्वीर बेहद ही डराने वाली और बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। नवादा में दलित बस्ती में आग लगने के बाद नजारा बहुत भयावह है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार वहां पर कैंप कर रही है। जानकारी के अनुसार करीब 21 घर आग में जलकर खाक हो गए और करीब 24 मवेशी झुलस गए हैं। ग्रामीण पूरी तरह से डरे सहमे हैं। लोगों के रहने और खाने का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। घटना के बाद देर रात से ही इलाके में छापेमारी की जा रही है और अभी तक 11 लोगों को पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। सूचना के अनुसार पुलिस ने एक खोखा भी बरामद कर लिया है और इस पूरे इलाके में प्रशासन की टीम पीड़ितों को राहत और मदद पहुंचा रही है। तो पुलिस की टीम लगातार कैंप कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर भी सियासत भी चरम पर हो रही है। सत्ता पक्ष और के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दबंगों पर आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है और हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है, ये अच्छी बात रही। अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक कल रात की तस्वीर है जो बहुत ही भयावह नजर आ रही होगी। चारों तरफ आपको आग ही आग नजर आएगा। दूसरी तस्वीर आप आज सुबह की देख रहे हैं जब आपको सब कुछ नजर आएगा कि जलकर खाक हो चुका है। और तीसरी तस्वीर जब रात में ही इस घटना होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस वक्त से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। कोशिश की जा रही है कि लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही डराने वाली है, भयावह तस्वीर है। अब तक 11 लोगों की पहचान की जा चुकी है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गांव में पुलिस का पहरा लगातार बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको अंदर से झुलसा कर रख देगी। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी दर्दनाक तस्वीर है, कितनी गंभीर परिस्थिति है। कई लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। करीब 21 घर जल चुके हैं जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और नवादा में देर रात दलित बस्ती में आग लगाई गई थी और अगलगी के कारण कई लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई लोगों का घर बार और सब कुछ जलकर खाक हो गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल को दहला देंगी। दलित बस्ती के ही निवासी मिथिलेश मांझी के घर रविवार को पुत्र पैदा हुआ था और उसके छठी समारोह के जश्न की तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही थी। वो लोग छठी के लिए संबंधियों को न्योता देने के लिए गए थे, लेकिन जब लौटे तो उनका घर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। मिथिलेश ने जश्न की तैयारियां अभी शुरू ही की थी, लेकिन आग लगने से सारी खुशियां अचानक मातम में तब्दील हो गई। देर रात दलित बस्ती में आग लगाए जाने के बाद सुबह होते ही लोगों की कई प्रकार की समस्याएं हैं जो अब देखने को मिल रही है। दलित बस्ती में लगभग 30 से ज़्यादा मकान को जला दिए गए हैं और लोगों के रहने और खाने के भी जितने भी इंतजाम थे वो सभी खत्म हो गए हैं। और उसमें एक बिल्कुल ही एक अलग ही एक तस्वीर जो है वो जो सामने निकल कर आई है, वह एक पीड़ित परिवार है जिसमें पिछले 4 दिन पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था और अब आलम यह है कि अब उस परिवार के पास खुद का छत नहीं है और परिजन जो है वो यहाँ से अपने परिवार वालों को न्योता देने के लिए यहाँ गए हुए थे और छठी की तैयारी जो है वो चल रही थी। और इसी शुक्रवार को इनका छठी पूजन का समारोह था और परिजन जो है अपने रिश्तेदार को न्योता देने के लिए गए हुए थे, मगर जब वो लौटे तो नज़ारा बिल्कुल ही बदला सा हुआ था। परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या क्या आपको क्या। सर 40,000 था पैसा, हमको जल गया। अच्छा, तो हम क्या चीज से करें। बच्चा आपका कब जन्म लिया? आज लगा 5 दिन हो गया। 5 दिन। क्या तैयारी चल रही थी? हम छठियारी मनाते थे, धूमधाम से बाजा लाते और खाना मछली तुछली लाते हैं। और क्या सब तो खत्म हो गया है। दाल तुल का सब चीज खत्म हो गया। का हो गया है, आग लगा दिया झपरन, तो हमारी भाग फिदार नहीं रहा है सर। अच्छा, तो पैसा जल गया यार। और खाने पीने का भी सब चला गया? हाँ, खाने पीने सब चार आटा सब जल गया। छठियारी के लिए क्या चल रहा था? पैसा लाया है कर्जा। अच्छा। छठियारी अब नहीं हो पाएगा। पैसा जल गया तो कैसे होगा? पैसा भी जल गया है। हाँ। स्थिति ऐसी हो गई है कि
इन्हें खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है और जो खुशियां जो अगले कुछ दिनों में ये लोग मनाने वाले थे वो अब शायद इन्हें खुशियां नहीं मिल पाएगी। इस तरह की कई ऐसे तस्वीर है जो इस दलित बस्ती से निकल कर आ रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इस पूरी घटना को लेकर सियासी नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नवादा की घटना पर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। एनडीए की सरकार में दलित बिल्कुल सुरक्षित है। अब तो दलितों को 80-80 घर जला करके डर और भय का दहशत कायम किया जा रहा है। लेकिन राज्य में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इस सरकार में किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून उनके साथ खड़ा है, कोई गरीब डर नहीं सकता। जो भी मुजरिम होगा उसको जेल के सलाखों में यह सरकार भेजने का काम करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में दबंगों की दबंगई नहीं चलने वाली है। कानून का राज है और रहेगा। जो कानून से खेलेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। नवादा में दलितों के घर को जलाने की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। कल रात हुई घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीम एवं अधिकारीगण वहां पहुंच गए हैं। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही बड़ा रसूख वाला दबंग क्यों न हो, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और नवादा की घटना पर जेडीयू का बयान सामने आ गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया। उन्होंने कहा कि पहली नजर में जमीन विवाद का ये पूरा मामला लग रहा है। घटना की 20 मिनट बाद प्रशासन वहां पर पहुंची। पुलिस अभी सभी पहलुओं के अंतर्गत जांच कर रही है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को सरकार सफल नहीं होने देगी। नवादा के कृष्णा नगर की जो दुखद घटना है, प्रथम दृष्टया में भू विवाद का मामला है। प्रशासन को ज्यों ही जानकारी मिली 20 मिनट के अंदर प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गया। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार कोई इंजरी की सूचना नहीं है। स्थानीय तौर पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया, पुलिस बल की तैनाती है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा यह कतई मंजूर नहीं। और 13 लोगों की अब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। और इधर आरजेडी ने दलित बस्ती में आग लगाने की घटना पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। नवादा में कल शाम जिस तरह से दलित भाइयों के 100 से ज्यादा घरों में दबंगों ने आग लगा दी है, आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है? ये सरकार बेफिक्र है, बेखबर है। ये नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है, ये महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज आ गया है बिहार में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार में बैठे लोग अब इस राज को किस संज्ञा से नवाजेंगे? ये क्या हो रहा है बिहार में? और नवादा में देर रात लगी आग पर अब सियासत भी गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बिहार सरकार को घेरा है। कांग्रेस विधायक शकील खान ने इस मामले के लिए पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कि मैं इसको ऐतिहासिक कड़ी में देखता हूं। दलित समाज, गरीब समाज प्रताड़ित किया जाता है। सरकार की दोहरी जिम्मेदारी बनती है और हमेशा बनती है, सरकारें किसी की हों। और यह सरकार तो हमको पता है कि दलित विरोधी है। जिम्मेदारी बनती है कि अगर जरा सा भी डिस्प्यूट की भनक मिलती हो तो वहां पर पहुंचा जाए, वहां पर पुलिस की कड़ी व्यवस्था की जाए, प्रशासनिक तंत्र को लादा जाए। तो सियासी गलियारों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और कैसे ये आग लगी, क्या घटना घटी, उसकी पूरी जानकारी भी हमने आपको दी। वहां के लोगों की भी बातचीत आपने सुनी है। लेकिन अब आपको सीधे वहां की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले उन तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को वहां की स्थिति बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कल रात यहाँ पे आग लगाई गई है और ये कहा जा रहा है कि पासवान, रविदास और मांझी 3 जाति के लोग हैं यहाँ पे रहते हैं और भूमि विवाद में ये घटना जो है सामने आई है। तो अब इसकी जांच एक तरफ प्रशासन कर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बीच जो है वो भोजन जो है वो वितरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन जो है वो यहाँ पे लेकर के ये आया है।
फरही है, गुड़ है और यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो नमकीन है। तो ये इसे जो है यहाँ पे वितरित किया जा रहा है। और अब कहीं कहीं जो भूख, कल रात से ये तमाम लोग जो हैं वो भूखे थे, तो इनकी भूख मिटे इसलिए यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से अब यहाँ पे भोजन वितरित किया जा रहा है। फौरी तौर पे दोपहर में दूसरे खाने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब हम उस तस्वीर को भी दिखा दें जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आग लगने की जो घटना थी, यहाँ पे आग लगाई गई। पहले तो ये कहा गया कि दबंगों की तरफ से ये आग लगाई गई, लेकिन हकीकत जो है वो न्यूज 18 बताता है। न्यूज 18 जो है वो कौतूहल नहीं मचाता। ये देखिए घटनास्थल का ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो 3 जाति है, जैसा हमने पहले बताया, पासवान, रविदास और मांझी जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और यही वो घर है जिसे जला दिया गया। और जिला प्रशासन जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे। जिले के जो तमाम आला अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे थे। अभी भी यहाँ पे देखिए जो आग जो लगाई गई थी उसकी धुंध है। यहाँ पे अभी धुएं जो है, लपटें जो है वो उठ रही है। इसमें मवेशी जल गए। जो लोगों की जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मवेशी जो है वो इस आग में जल गए हैं। तो कहीं कहीं कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो इस आग लगने के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है। और अब जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। कैसे ये आग लगा था, क्या हुआ था, यहाँ पे नहीं थे। तो ये देखिए ये लोग कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते, कह रहे कि हम लोग नहीं थे। लेकिन ये छोटी छोटी झोपड़ियां जो है वो बना करके रह रहे थे। किसी तरह ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। ये आग कैसे लगा था ये? हम नहीं थे। आप नहीं थे? आप थे यहाँ पे? आप भी नहीं थे। तो चलिए देखिए ये तमाम लोग जो कह रहे हैं कि वह यहाँ नहीं थे। और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं हम कि ये देखिए ये आग लगी जो घटना हुई ये और भयावह हो सकती थी। यहाँ पे सिलेंडर जो है वो गैस सिलेंडर वो रखा हुआ है। ये आग की लपट इस तक नहीं पहुंची, या यूं कहें तो ये विस्फोट होने से बच गया। अन्यथा यहाँ पे और भी भयावह स्थिति हो सकती थी, क्योंकि ये जो झोपड़ियां हैं वो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, जैसा हमने पहले बताया कि जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और इन्हीं के घरों को आग लगाया गया। कहा जा रहा है कि यहाँ पे सरकारी जो जमीन है उस पर कब्जा जमाने के लिए जो है ये तमाम लोग जो है आपस में झगड़ते थे। अमूमन झगड़ा जो है वो हाथापाई तक होती थी। लेकिन कल रात जो है ये झगड़ा आगे बढ़ गया, आग लगा दी गई। और आग लगाने के कारण जो है यहाँ पे तकरीबन 25 घर जो है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हालांकि आपके माध्यम से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तबाही का मंजर है वो बहुत भयावह है। लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर मौजूद आप कुछ लोगों से बातचीत करें जो आंखों देखी, जिनके सामने ये सारी घटना घटी हो। क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं ताकि वो पूरी जानकारी दे सकें कि आखिर वहां पर हुआ क्या था? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। हालांकि कई लोगों से हमने पहले भी बात करने की कोशिश की, वो लोग कहे कि हम नहीं थे घटना के दौरान। लेकिन जो लोग हैं उनसे अब हम बात करते हैं। कल रात में थी आप यहाँ पे, क्या हुआ था बता दीजिए, क्या हुआ था? क्या हुआ था रात में? और की होले हल रतवा में यहाँ राते में आइलो सर एकदम तेजाब छीटे लगलो। देखो पहले शुरू किया वहीं से पूरा जलाने का डर, बम छोड़े लगा, गोली छोड़े लगा। हम तो डर से छेक लिया है। एक आदमी ओने जा रहा है, एक आदमी ओने जा रहा है। मौके नहीं दे रहा है, कनो भागे के मौका नहीं देता रहा। भागे के मौका तो बाल बच्चा इसे लेके भागा है। जो जलाने लगा बीच में हमको है ने छेक लिया, बीच ने लड़का बच्चा लेके छेका गया है। कने जाओ फिर एक मौका देखा है तो उधर भागा है। अच्छा, यही बात है सर। काहे मतलब काहे जलेले घरवा के? जलाया है कि जमीन सर से चला जाओ, हमें रहेगी जमीन पर। अच्छा, हमको बापा दादा, हमको जन्म नहीं तबे से हमको बापा दादा यहाँ पर जोती कोड़ी कर खा रहा है। वो जबरदस्ती कर रहा है कि यहाँ भागे जाओ, भाग जाओ। तो कैसे भागे सर? हम समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। और आंखों देखी जो कुछ भी जानकारी हम तक पहुंच रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति काफी भयावह थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार पूरी जानकारी वहां से पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।